Former Pakistan Prime Minister Imran Khan and Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi are sentenced to 10 years in prison. Pakistan's descent into total chaos. This special court, of course, went... Things are bad when people start fighting for food. The Pakistan Telecommunications Authority restricted social media and internet access. The food department had run out of its wheat stock. The perfect storm was hovering over Pakistan. आज इस वक्त हम सब अपने मुल्क के हालात जानते हैं, लेकिन ये सब कोई नई बात नहीं है। हिस्ट्री में पहले भी ऐसा कई दफा हो चुका है कि मुल्क की बिक जाने वाली हुकूमत और मुल्क के अंदर मौजूद गद्दारों की साजिशों की वजह से हमने अपने बड़े बड़े बहादुर लीडर्स को खोया और बड़ी बड़ी रियासतें तबाह हुई, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है रियासत मैसूर, जिसमें टीपू सुल्तान के जनरल मीर जाफर की गद्दारी की वजह से ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान को कत्ल कर दिया और ब्रिटिश एम्पायर पूरे सब कॉन्टिनेंट पर काबिज हो गए। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। ये बात है रोमन और पर्शियन एम्पायर की। तो चले मैं आपको बताता हूँ कि रोमन कैसे पर्शियन से हार गए और पूरी दुनिया में फैली अपनी रियासत खो बैठे। ऑलमोस्ट 624 AC और 2 हिजरी के इरा में ये वही साल था जिसमें मुस्लिम्स ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में अपनी पहली जंग लड़ी। इस वक्त रोमन एम्पायर का एक जनरल पर्शियन के खिलाफ बहुत सारी जंगें जीत चुका था और इस तरह उनकी हुकूमत ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल चुकी थी। उस वक्त रोमन एम्पायर के उस जनरल ने सोचा क्यों ना बादशाह की हुकूमत को खत्म करके खुद हुकूमत की जाए, जिसके बाद उसने बादशाह के सारे बेटों को उसके सामने कत्ल कर दिया और बादशाह को कैद खाने में डाल दिया। ये सब देखने के बाद पब्लिक गुस्से में आ गई और उस जनरल के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बादशाह की हुकूमत एक बार फिर से आ गई। पर्शियन एम्पायर ने जब ये देखा कि रोमन के लोग अपने बादशाह के खिलाफ हो गए हैं और इसका फायदा उठाया पर्शियन ने रोमन्स पर हमला कर दिया। पर्शियन ने अपने खोए हुए इलाकों के साथ साथ और नए इलाके भी फतह कर लिए, लेकिन बादशाह के वापस आने से ये सब कुछ बदलने वाला था। फिर कुरान में सूरह रोम में ये बताया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि रोमन पर्शियंस पर एक बार फिर से गालिब आएंगे और वो दिन मुसलमानों के लिए भी खुशी का दिन होगा। और फिर यही हुआ। इधर रोमन्स ने पर्शियन को शिकस्त दी, उधर 313 मुसलमानों ने काफिर मक्का को शिकस्त दी और यूं रोमन्स को अपने खोए हुए इलाके वापस मिल गए। बट इस सारी कन्वर्सेशन का मतलब क्या था? इससे हमारे मुल्क को क्या फर्क पड़ता है? क्या आपने ये सोचा? इसका मतलब है कि अगर हम भी प्रोटेस्ट करें जैसे अवाम ने अपने बादशाह के लिए किया और इलेक्शंस में सही शख्स को वोट दें और उन लोगों की हुकूमत को ख़त्म कर दें कि जिनका काम सिर्फ बॉर्डर पे है और हुकूमती इक़दामात में उनका कोई काम नहीं, और अपने लीडर इमरान खान को हुकूमत में वापस ले आएँ तो हम भी गालिब आ सकते हैं। बाहर की पावर्स हमारे मुल्क में दाखिल हो चुकी हैं और ये सब हमारे आपस में इख्तलाफात और गद्दारी की वजह से है। जिस लीडर को आज जेल में डाला गया है वो इस मुल्क को आज़ादी का ख्वाब दिखा चुका है, जो इस मुल्क में कैंसर के इलाज के लिए दुनिया का पहला फ्री हॉस्पिटल बना चुका है। बस इतना ही। ये बात है सिर्फ सोचने की। ये सिर्फ बात आपके लिए नहीं, हमारे मुस्तकबिल के लिए भी है कि जब ये गुलामी की तलवार हमारे गले तक आ पहुंचेगी तो हम क्या करेंगे। उस वक्त ना ही हमारे पास इस तरह का लीडर होगा और ना ही वक्त। प्लीज़ इस बारे में भी सोचें और प्रोटेस्ट करें, क्योंकि ये बात है सिर्फ सोचने की। प्लीज़।